किसका घर है? मेरा ये दादाजी, आपके दोस्त छग्गू का। छग्गू का घर है ये? तभी तुम मुझे यहाँ लेके आए? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मुझे छोड़ के मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगा दादाजी। हाँ आइए। ये छग्गू का घर है? जी। छग्गू कब आएगा? जल्दी आएंगे दादाजी, एक बार उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए फिर सीधा आपसे मिलने आएंगे। गुड। दादाजी, आप इन्हें पहचानते हैं? मैंने शायद इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? ये क्या श्रीखंड? ये नौकरानी है क्या? तो झाड़ू कटका करो, जाओ। यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाओ जाओ। अच्छी ले खिला। ठाकुर सब कुछ भूल गया पर मुझे सताना नहीं भुलाई। अजी, अजी। चलिए दादाजी, अब बताइए ये कौन है? काय झालं आजोबा? मुझे जाना है। हाँ। इन्हें पकड़ के रखिए, मुझे इन्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा। दादाजी अजी, अब शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, अपनी नर्स को साथ लेके जाइएगा। क्या मतलब? जब तक ये जवान खूबसूरत हंसियां रहेगी, बुड्ढे की याददाश्त वापस नहीं आएगी। आई तू काय बोलती है? और क्या, देखा नहीं क्या? सबके लिए बोला है, देखा है कहीं, और मुझे अपनी बीवी को भूल गए। बस नौकरानी कह दिया। आई अजी। एक्चुअली मैंने एक बात नोटिस करी है, और डॉक्टर भोसले का भी यही कहना है कि जब भी एयरफोर्स की बात आती है तो प्रधान साहब बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। एयरफोर्स से जुड़ी कोई ऐसी घटना है जिसका उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा हो? एल्बम लेके आओ, बैठो। एयरफोर्स में ये पायलट थे, विंग कमांडर। अपने काम में इतने समर्पित थे कि तुनक मिजाज और गुस्सेल होने के बावजूद हर कोई इनकी इज्जत करता था। अजी, पर एक मिशन के दौरान सब कुछ उलट पुलट हो गया। प्लेन क्रैश हुआ, इन पे इंक्वायरी बैठी। उस क्रैश में कई लोगों की जानें बचाई इन्होंने, पर खुद पूरी तरह से घायल हो गए। रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी कि दोबारा प्लेन उड़ाने के लायक नहीं रहे। अजी, इतना भर भी होता तो भी ये शायद बर्दाश्त कर लेते, पर जब इन पर लापरवाही का इल्जाम लगा तो ये गुस्से में अपना आपा खो बैठे। ये इतने बुरी तरह से भड़क गए कि अधिकारियों को क्या क्या सुना दिया।
परिणाम ये हुआ कि इन्हें एयरफोर्स से निकाल दिया गया। आज भी इंक्वायरी चल रही है, इसीलिए सरकार की तरफ से 1 पैसे की भी मदद नहीं मिली। समय के साथ शरीर की चोट तो भर गई, पर मन की चोट शायद अभी तक नहीं भर पाई। बस यूं समझ लो कि इनके अंदर का देशभक्त विंग कमांडर विजय प्रधान इससे अलग ही नहीं हो पाए। जैसे मिस्टर श्लोक के मिलने से उनमें अच्छा रिस्पांस आया था, ठीक वैसी ही घटना अगर कोई हाल फिलहाल की हो, कोई मूवी नाटक जिसने इनके अंदर के साहस और देशभक्ति को जगाया, अगर हम उसे दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इनकी मेमोरी वापस लाने में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। डॉक्टर माला समझ लो, मैं कल ही आजोबा के सामने ऐसी एक सिचुएशन रिक्रिएट करने की कोशिश करूंगी। That's good. Let's try this. ओके, तो मैं निकलता हूँ। Thank you. वैसे आज शाम को तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, क्यों? तो मेरे साथ डिनर पर चलोगी? कीप गोइंग। शर्मा गई यार। एक नंबरचा फ्लर्ट आहे हा, माकड कुठला। क्या बोली? गुड मॉर्निंग। ध्रुव 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 ध्रुव, मला माहित आहे तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी। ये माहित वाहित क्या लगा रखा है? दिखता नहीं है सुपरस्टार के वर्कआउट करने का टाइम है, ठीक है? सीधे पॉइंट की बात करो। अच्छा, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे आजोबा डिमेंशिया के पेशेंट हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर तुम वो अपने चंद्रशेखर आजाद वाले डायलॉग्स जो तुमने चौक वाले नाटक में बोले थे वो उनके सामने बोलो तो उनकी मेमोरी वापस लाने में कोई हेल्प मिल जाएगी। तो जिम के बाद माझ्या घरी ये हमारे पास गोलियां हैं, हम बंदूकें मारेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे दोबारा थप्पड़ खाने का कोई शौक नहीं है यार। मेरे जिम का टाइम है, डिस्टर्ब मत करो, कट लो यहाँ से तुम, ठीक है? ध्रुव ध्रुव प्लीज आ जाओ। अगर आज तुम मेरे घर आ सको तो आजोबा के लिए आ जाओ, शायद उनकी मेमोरी आने में कुछ हेल्प मिल जाए। देखो अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इंटेंसिवली, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, चली जाओ। नहीं आओगे? मना कर दिया, मतलब नहीं आऊंगा। ठीक है, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी कि तुम हमारे घर आए थे, तुमने तांग झांग की। हाथ हटाओ यहाँ से। फिर तुमने हमारे फोटोज क्लिक करने की कोशिश की। स्पीड क्यों बढ़ा रही हो? तुमने तो हमारे घर का नंबर प्लेट भी चेंज कर लिया था। स्पीड क्यों बढ़ा रही हो? रुक जाओ, हाथ हटाओ। ये जो फ्यूचर सुपरस्टार बनने का तेवर है ना तुम्हारे पास, ये पुलिस 1 मिनट में उतार के रख देगी, समझ लो। समझ गया मैं। हाँ? मैं समझ गया, बात करता हूँ मैं। गिर जाऊंगा, स्पीड बहुत बढ़ गई, बहुत तेज हो गई स्पीड, तुम नहीं समझ रही हो। आना, क्या कर रही हो यार? वरना पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ प्लीज स्पीड कम कर दो, हाथ हटाओ। तो आपने सोच ही लिया है जीजी श्लोक और अंजलि की शादी के बारे में? आज तय हो जाएगा प्रभास कि अंजलि हमारे घर की बहू बनने के लायक है या नहीं। बस उसे एक छोटा सा टेस्ट पास करना होगा। नमस्ते दादी अम्मा। नमस्ते।
क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे घर पे ऑलरेडी मैं बहुत सारे थप्पड़ खा चुका, हैट्रिक हो गई थप्पड़ों की। दादाजी के सामने चंद्रशेखर आजाद वाली लाइन बोली ना, थप्पड़ खाने मिलेगा मेरे को। नहीं बाबा, मुझे नहीं खाना थप्पड़, पर मैं जा रहा हूँ। हेलो पुलिस, क्या कर रही हो तुम? मैं तो मजाक कर रहा था, कुछ करते ना सेटलमेंट। सेटलमेंट? ओके, फिर टोक्या ने विचार कर जरा। I mean, थोड़ा अकल से काम लो। अगर आजादी की स्पीच के बाद बाय चांस थप्पड़ पड़ भी गया तो पुलिस के डंडों से तो कम ही चोट आएगी, है ना? और वैसे भी अपने आप को सुपरस्टार समझते हो तो हम भी तो देखें तुम्हारी एक्टिंग का नशा, उसका जुनून। क्यों? तुम्हें मेरी एक्टिंग देखनी है? हाँ, तो मैं एक्टिंग दिखाता हूँ, आ जाओ। दिखा। इसे अंजलि के घर ले जाओ प्रभास, बाकी मैं संभाल लूंगी। पीतल और सोने में फर्क करना अच्छी तरह से आता है मुझे। दोस्तों, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद थे, आजाद ही रहेंगे। मैं किसी भी सूरत में भगत सिंह को फांसी पर नहीं चढ़ने दूंगा। इस क्रांतिकारी आंदोलन में प्राण फूंकने के लिए देश को भगत सिंह की आवश्यकता है। हमें उनकी सजा कम करवानी होगी, उन्हें जेल से बाहर निकलवाना होगा। दुश्मन आते हैं तो आए, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। गुड, पैच में लिया है दादाजी। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपके आने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये तो मेरा फर्ज था। अंजलि जा, पुरणपोळीची तैयारी कर। एक्चुअली मेरी बात अभी डॉक्टर भोसले से हुई है और उनका कहना है कि अगर आप इसी तरह फ्रिक्वेंटली उनसे मिलने आते रहेंगे तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। डोंट वरी डॉक्टर, जब भी इनकी जरूरत होगी ये आ जाएंगे, है ना ध्रुव? दैट्स ग्रेट। अगर फ्री हुआ तो आ जाऊंगा। वैसे कल एक इम्पोर्टेंट फोटोशूट है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट मीटिंग है। वैसे मैं ट्राई करूंगा आने का, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। हाँ, आते रहना। मामा। श्लोक बेटा। मामू आप? हाँ, वो श्लोक की माँ ने कुछ मिठाइयाँ भेजी है आप सबके लिए। अरे आइए आइए, अंदर आइए। नहीं, बस फिर कभी आऊंगा। अभी कुछ खास काम से निकलना है। माँ। हेलो माँ। बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम किसी बीमार की मदद कर रहे हो। मुझे गर्व है अपनी परवरिश पर। कुछ मीठा भेजा है, सबको खिलवा देना। जी थैंक यू। बाय बेटा। अंजलि, तुम्हें खबर भी नहीं है, तुम लाइफ का सबसे जरूरी टेस्ट देने जा रही हो। क्या लेंगी? थैंक यू। कौन सा लेंगी? मुझे तो लड्डू भरपूर पसंद आए। थैंक यू। मैं भी लड्डू ही ले लेता हूँ। अरे 2 लड्डू अलाउड नहीं है, 1 किलो जो भी चाहिए 1 ही मिलेगा। वैसे दी को तो आप भूल गए हैं ना, दी तो किचन में है। चाहिए? I mean, लौकर करा जा। ऐसे वेरी बैड। हाँ, दी को कैसे भूल सकते हैं? नहीं नहीं, मैं जाने वाला था। जाइए दी।
हो मेरे यारा, ओ मेरे यारा। माँ ने भेजी। वो एक्चुअली दादाजी थोड़े ठीक हो रहे हैं ना, तो इस खुशी में मीठा खाना तो बनता है ना। कौन सा लेंगे? अब ये वाला। अरे आप अपने हाथ से क्यों नहीं खिलाते दी को? I mean, एक ही तो बाइट है, कौन सी पूरी दुकान खिलानी है? श्रद्धा, तेरे इश्क की जमीन आसमानों से बना है यारा मेरा ये जान। सारी जन्नतों से बढ़ के है प्यार ये मिलेगा ऐसा मुझको कहाँ। तेरे इश्क की जमीन आसमानों से बना है यारा मेरा ये जान। सारी जन्नतों से बढ़ के है प्यार ये मिलेगा ऐसा मुझको कहाँ। ओ मेरे यारा। श्लोक, जी माँ। वहाँ मिठाई पसंद आई सबको? हाँ माँ, वो मोतीचूर के लड्डू तो 2 मिनट में ही खत्म हो गए थे। वो चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरी नहीं खाई किसी ने? खाई ना, वो मिस प्रधान ने खाई ना। मिस प्रधान मतलब अंजलि प्रधान। जाकर सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह के जगे हो, थक गए होंगे। ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट श्लोक। अंजलि ने टेस्ट पास कर दिया प्रभास। तुरुप का इक्का हाथ लगाया समझो। अंजलि आज की लड़की है, उसे आज की चीजें पसंद है। कई चीजें ऐसी होंगी जो उसने आज तक सिर्फ ख्वाब में देखी होंगी, और अब जब उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा है तो कहाँ रुक पाएंगे उसके कदम। उसकी यही कमजोरी, उसका यही अभाव उसे ना सिर्फ इस घर तक ले आएगा बल्कि उसे इसी घर का बनाकर रखेगा। दादी अम्मा मान
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।